सबसे पहले तो मैं धरती माता को प्रणाम करता हूँ। तो आओ हम सब मिलकर के चलने का अभ्यास करें। योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास का जो पहला अभ्यास है, हम धीरे धीरे चलने का अभ्यास करते हैं। पंजे के बल से हमने चलने का अभ्यास करना है। तो हाथ को हमने ढीला रखना है, धीरे धीरे पहले चलने का अभ्यास करना है। तो धीरे धीरे हमारा शरीर जब गर्म होता रहेगा तो शरीर लचीला बनता है। तो ये है हमारा योगिक जोगिंग का पहला अभ्यास। और दूसरा अभ्यास है उछल करके जो हमारे पैर है पीछे नितंब में लगने चाहिए। उछल करके लंबा लंबा सांस लेना है, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। जितने हमारे फेफड़े में सांस जाएगा उतना हमारा फेफड़े का रोग भी ठीक हो जाएगा। ये हो हमारा दूसरा अभ्यास। और तीसरा अभ्यास है हाथ कमर में और गोडे को छाती में लगाना है, ऐसे ऊपर उछल करके 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे उछल करके हमने छाती में लगाने की कोशिश करनी है। जितने हमारे गोडे छाती में लगेंगे उतने हमारी कमर भी ठीक होगी, हमारे शरीर में लचीलापन आएगा। और जितना हमारा शरीर गर्म होगा तो हमारा खून पूरे शरीर में आसानी के साथ दौड़ेगा। यह हमारा तीसरा अभ्यास। और अब हमने कुर्सी बैठक करनी है, नीचे बैठने का अभ्यास करना है। ऐसे ये हमारा अर्ध कुर्सी बैठक है। पूरे भी बैठ सकते नीचे। ऐसे पूरे बैठने से हमारे गोडे ठीक हो जाते हैं। जो हमारा गोडे का लचीलापन है ये बना रहता है। जैसे जैसे अपना अपना सामर्थ्य हो आराम से बैठना है। अगर गोडे में खटखट की आवाज आएगी तो घबराना नहीं। ऐसे लंबा लंबा सांस लेना है। और इसका अगला अभ्यास है पैर खुले, हाथ आगे, हाथ के पंजे ऊपर की ओर। ऐसे पहले दाईं ओर बैठना है, फिर बाईं ओर, बारी बारी से लंबे लंबे सांस के साथ। बहुत बढ़िया। सुबह उठने से एक नहीं अनेक लाभ मिलते हैं। जब हम सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारा जो योग के लिए जो हमारा समय भी वो भी पूरा होता है। और हमारा शरीर योग करने से स्वस्थ भी होता है। ये हमारा। और इसके बाद कमर में हाथ लगाना है, दोनों पैर ऐसे ही। फिर बाईं ओर झुकना है, पहले नजर आकाश की ओर, गोडे को नीचे झुकाना है और पीठ पीछे की ओर।
सिर को बिल्कुल पीछे की ओर, फिर वापस, फिर दूसरी ओर। फिर वापस। ये हमारे शरीर को निचोड़ता है, गोडे को ठीक करता है, कमर को ठीक करता है, और गर्दन भी हमारी ठीक होती है। गर्दन के लिए, कमर के लिए, गोडे के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। और गोडे में हाथ लगा के भी कर सकते हैं ऐसे, झटके से देना है ऐसे। इसमें हम ये अभ्यास भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों हाथ का वजन डालना है और ऐसे ऐसे ऐसे। और इसका अगला अभ्यास है हाथ बराबर, फिर पीछे की ओर। इसको पहलवान आसन भी कहते हैं। ऐसे पीछे की ओर, ऐसे ऐसे, लंबा लंबा सांस। जब पीछे हमारा शरीर झुकेगा तो कमर में भी ठीक हो जाता है। सर्वाइकल का जो रोग होता है वो भी ठीक होता है। जो हमारे कंधों में दर्द होता है वो भी ठीक होता है। हमारा जो शरीर है बुढ़ापे में आगे की ओर नहीं झुकेगा। ये है हमारा छठवां अभ्यास। नंबर वाइज याद भी रखना है, क्योंकि जब हम रेगुलर अभ्यास करेंगे तो हमें याद भी रहेगी। ऐसे शरीर गर्म होना चाहिए, बाजू खुलने चाहिए। और इसका सातवां अभ्यास है हाथ ऊपर, और जैसे दाएं हाथ ऊपर, बाएं हाथ जाएगा पैर की सीध में नीचे, बिल्कुल नीचे लगना चाहिए। पहले आराम आराम से, जो नए आदमी होते हैं तो उनको जो है धीरे धीरे करना पड़ता है, ताकि एक लग तो उनके शरीर में कोई डिफेक्ट भी ना पड़े। ऐसे। और जो हम और आप जो सीखे हुए हैं हम तो तेजी से भी कर सकते हैं। जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इस हमारी कमर में भी लचक बड़ी होती है। और इसका अगला अभ्यास है दायां हाथ जो है बाएं पैर के अंगूठे में लगना चाहिए और हाथ ऊपर, नजर भी ऊपर, जिधर ऊपर हाथ जाएगा उधर ही नजर। ऐसे पहले आराम आराम से, जिनको अभ्यास नहीं है, नए आदमी होंगे, उनको धीरे धीरे करना है। और जिनको डेली अभ्यास है वो तो तेजी से कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अगला अभ्यास पैर इकट्ठे और हाथ को जो है इंटरलॉक करके ऐसे पीछे की ओर झुकना है। ये हमारा 10वां अभ्यास। ऐसे पीछे झुकना है, लंबा लंबा सांस लेते हुए। जितना हम सांस भी लेंगे अंदर और छोड़ेंगे उतना हमारे फेफड़े भी मजबूत होते रहेंगे, योग के साथ साथ, आसन के साथ साथ। ऐसे ऐसे, इसमें हमारा पूरा शरीर का यह अभ्यास हो जाता है, लचक आ जाती है। ऐसे ऐसे। और हमारा 11वां अभ्यास होगा ऐसे पैर भी खुले, हाथ भी खुले बराबरी पर।
तो ऊपर ऐसे ऊपर तालियां बजनी चाहिए। जितनी हमारी तालियां बजेगी तो इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर भी हो जाता है हमारा, नस नाड़ियों का जो भी हमारा खून का सर्कुलेशन है वो भी चलता रहेगा। इसमें हम एक पैर ऐसे भी कर सकते हैं, फिर वापस, फिर दूसरी ओर, फिर वापस, फिर दूसरी ओर, फिर वापस। इसमें ये अभ्यास भी हम कर सकते हैं। ये हमारा 11वां अभ्यास है। तो अब है योग नृत्य है, जैसे पैर दूसरी ओर और हाथ दूसरी ओर। ये हमारा योगिक जॉगिंग का 12वां अभ्यास है। जितना हम पसीना बहाएंगे उतने हम रोग को भगाएंगे। ऐसे उछल करके पंजे के बल से लंबा लंबा सांस लेते हुए, ये हमारा 12वां अभ्यास है।